Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स एंड दिस इज़ द पार्ट 3 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. इस वीडियो में 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 फाइंडिंग डायरेक्शन, इसे समझेंगे एक्टिविटी 5 के द्वारा, और ये भी समझेंगे कि कंपास क्या है और इसके द्वारा डायरेक्शन को कैसे फाइंड किया जाता है. सेकेंड टॉपिक है मेक योर ओन मैग्नेट्स. इसमें हम ये जानेंगे कि किसी आयरन के पीस को हम कैसे मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. टॉपिक फाइंडिंग डायरेक्शन यानी दिशाओं का पता लगाना. मैग्नेट्स वेयर नोन टू पीपल्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स वेयर आल्सो नोन टू देम. प्राचीन काल से ही लोग मैग्नेट्स के बारे में जानते थे और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को भी जानते थे. यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द यूज़ ऑफ मैग्नेट. आपने बहुत सारी मैग्नेट की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को सुना होगा. इसमें से एक स्टोरी है चाइना के एम्परर की जिसका नाम था होंग टी. इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरियट विथ अ स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन. ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक चैरियट था यानी रथ था जिसमें एक लेडी की मूर्ति लगी हुई थी और वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती थी, रोटेट कर सकती थी. इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ़ इट वाज शोइंग द वे. फिगर 13.8 जैसा कि फिगर 13.8 में दिखाया गया है. इस स्टेचू के या इस लेडी का एक आर्म यानी हैंड एक्सटेंडेड था, फैला हुआ था, जो कि डायरेक्शन को शो करता था. द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. इट वाज रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड साउथ. इस स्टैचू में एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी यानी अनोखा गुण था. जब ये रोटेट होने के बाद रुकती थी तो इसका ये फैला हुआ जो आर्म है हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करता था यानी साउथ डायरेक्शन को शो करता था. बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वाज एबल टू लोकेट डायरेक्शन व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेस ऑन हिज चैरियट. ये एम्परर या राजा या सम्राट जब भी किसी न्यू प्लेस पर जाता था तो अपने चैरियट में लगे हुए इस स्टैचू के आर्म के डायरेक्शन को देख करके लोकेशन के डायरेक्शन को फाइंड कर लेता था. इस तरह से हमने देखा कि एशियन टाइम में लोग डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड करते थे. ये स्टैचू का हैंड साउथ डायरेक्शन में क्यों रुकता था इसे बाद में समझेंगे. चलिए अब ये समझ लेते हैं कि बार मैग्नेट की हेल्प से हम डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड करेंगे. इसे समझेंगे एक्टिविटी 5 के द्वारा. टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको इस तरह से एक बार मैग्नेट लेना है, एक थ्रेड लेना है और एक स्टैंड. अगर स्टैंड नहीं है तो मैग्नेट को आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और इस मैग्नेट पर आपको यहाँ पर एक साइड पर मार्क लगाना है यानी निशान लगाना है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए. नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू मे सस्पेंडेड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड. इसके बाद इसके सेंटर पे यहाँ पर आपको एक थ्रेड बांधना है और इस स्टैंड पे यहाँ से आपको इसे लटका देना है. मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली. और इसे इस तरह से आपको हैंग करना है, लटकाना है, ये रोटेट कर सके. लेट इट कम टू रेस्ट. मार्क 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. इस तरह से मैग्नेट को थ्रेड से लटकाने के बाद थोड़ी देर तक वेट करिए जिससे वो रेस्ट पोजीशन में आ जाए. उसके बाद जब ये मैग्नेट रुक जाएगा तो नीचे ग्राउंड पर उसके डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स आप इस तरह से लगा देंगे और इन्हें इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे. अगर इस फिगर में आप देखें तो इस सस्पेंडेड मैग्नेट का एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है यानी ग्राउंड पे आपको इसके जस्ट नीचे इस तरह से एक पॉइंट बनाना है और इसके नीचे इस तरह से एक पॉइंट बनाना है. उसके बाद एक लाइन ऐसे खींच देनी है, ड्रॉ कर देनी है. ये लाइन इस मैग्नेट के रेस्ट पोजीशन को शो करेगी यानी ये किस डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है. नाउ
Rotate the magnet by gently pushing one end in any direction and let it come to rest. Again, mark the position of the two end in the position of rest. Does the magnet now point in a different direction? इसके बाद आपको इस मैग्नेट को फिर से रोटेट करना है। इसके लिए आप इसके एक पॉइंट को एंड को पुश करेंगे जिससे ये रोटेट करने लगेगा और तब तक वेट करना है जब तक कि ये मैग्नेट रेस्ट स्टेट में ना आ जाए और उसकी पोजीशन को चेक करना है कि उसके रेस्ट की पोजीशन पहले की तरह है या फिर डिफरेंट है। इसके लिए आप फिर से मैग्नेट के रेस्ट पोजीशन के दोनों पॉइंट्स को ग्राउंड पर पॉइंट करेंगे और उसे फिर से एक लाइन के द्वारा ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इस मैग्नेट को आपको दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करना है और इसके बाद फाइनली इसके डायरेक्शन को नोट कर लेना है। इस तरह से अगर इस एक्टिविटी में आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो ये मैग्नेट हमेशा एक ही डायरेक्शन में इस तरह से आकर के रेस्ट करेगा। आप उसे कितनी भी बार किसी भी डायरेक्शन में मूव करें या रोटेट करें। सेम यही प्रॉपर्टी इस स्टैचू में भी फॉलो हो रही थी क्योंकि इसके हैंड पर भी मैग्नेट लगा हुआ था और मैग्नेट हमेशा साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, इसलिए इसका हैंड भी साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता था। वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी मैग्नेट को इस तरह से फ्रीली लटका दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, तो इस केस में मैग्नेट हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है। यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टूवर्ड ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। डायरेक्शन को आप फाइंड करने के लिए मॉर्निंग में एक छोटी सी एक्टिविटी करिए। उसके लिए आपको अपने फेस को सन की तरफ करके खड़ा होना है। ये डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन होगी, आपके पीछे की जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट डायरेक्शन होगी, आपके लेफ़्ट हैंड की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी और आपके राइट हैंड की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ डायरेक्शन होगी। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट। इस तरह से जब आप डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो वो एग्जैक्ट नहीं होगी। एग्जैक्ट डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप जहाँ पर आप खड़े थे वहाँ पर इस तरह से लाइन बना लीजिए और यहाँ पर एक मैग्नेट को सस्पेंड करिए जिससे वो ठीक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा, जिससे आप ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इस तरह से मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, लटकाएंगे, तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, जिससे कि नॉर्थ जो इसका पॉइंट है उसको नॉर्थ सीकिंग एंड या फिर नॉर्थ पोल बोलते हैं और जो साउथ में इसका एंड है इसे साउथ सीकिंग पॉइंट या फिर साउथ पोल बोलते हैं। इस तरह से किसी भी मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और साउथ पोल पता होने के बाद आप किसी भी मैग्नेट में मार्क लगा सकते हैं इस तरह से कि ये नॉर्थ पॉइंट है, इसका नॉर्थ पोल है और ये वाला इसका साउथ पोल है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं कंपास की और ये जानते हैं कि ये कंपास क्या है और किस तरह से इसके द्वारा डायरेक्शन को फाइंड किया जाता है। लेटर ऑन अ डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। कुछ समय बाद एक डिवाइस का डेवलप किया गया जो कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड थी। इट इज़ नोन एज कंपास, जिसे कि कंपास कहा गया, जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अ कंपास इज़ यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विथ अ ग्लास कवर ऑन इट। ये कंपास एक स्मॉल बॉक्स की तरह होता है जिसके ऊपर ग्लास का एक कवर चढ़ा होता है। ये ठीक बॉल क्लॉक की तरह दिखाई देता है। अ मैग्नेटाइज निडल इज़ पॉइंटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। फिगर 13.10। इस बॉक्स के अंदर एक मैग्नेटाइज इस तरह की निडल लगी होती है, यानी एक चुंबकीय निडल लगी होती है जो कि फ्रीली इसके अंदर रोटेट होती है। द कंपास आल्सो हैज़ अ डायल विथ डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। अगर आप इस फिगर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ठीक वॉल क्लॉक की तरह डायल बना होता है जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी लिखे हुए होते हैं। इस फिगर में देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसे नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट एंड साउथ के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसे साउथ ईस्ट बोलते हैं और वेस्ट और साउथ के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसे साउथ वेस्ट बोलते हैं। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि इस कंपास के द्वारा डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है।
द कंपास इज़ केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। जिस प्लेस पे, जिस स्थान पे आपको डायरेक्शन फाउंड करनी होती है, वहाँ पर इस कंपास को फ्रीली रख दिया जाता है। इट्स निडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। इसकी जो निडल्स हैं वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को फाइंड करती हैं जब ये रेस्ट कंडीशन में होता है। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कंपास के डायल को तब तक घुमाते हैं जब तक कि इसकी निडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट नहीं हो जाती है। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल, इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर्स। कंपास में निडल के नॉर्थ और साउथ पॉइंट को फाइंड करने के लिए इसकी निडल को जनरली कलर कर दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये आपको थोड़ा सा रेड सा दिखाई दे रहा होगा। जनरली नॉर्थ पोल के लिए रेड कलर शो किया जाता है और साउथ पोल के लिए ब्लू या फिर ग्रीन कलर शो किया जाता है। अगर निडल पर एन या एस यानी नॉर्थ और साउथ नहीं लिखा हुआ है, केवल रेड कलर या फिर ब्लू कलर लगा हुआ है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेड कलर नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है और ब्लू या ग्रीन कलर साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है। इस तरह से हमने देखा द कंपास इज़ अ टूल, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच पॉइंट आउट डायरेक्शन सच एज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यानी कंपास एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है या फिर डिवाइस आप कह सकते हैं, जो कि डायरेक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए या डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता कंपास से लग जाए तो फिर हम वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ बीच के जो भी डायरेक्शंस हैं उनका भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए इसके अंदर एक मैग्नेटिक निडल लगी हुई होती है जिसको फ्रीली कहीं पर भी छोड़ने पर वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है और अपोजिट डायरेक्शन साउथ है। और नॉर्थ डायरेक्शन को शो करने के लिए इसकी निडल के एक साइड रेड कलर होता है, जिससे शो होता है कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है और अपोजिट डायरेक्शन ब्लैक, वाइट, ब्लू या ग्रीन हो सकती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मेक योर ओन मैग्नेट, यानी आप अपना खुद का मैग्नेट कैसे बनाएंगे। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, लेट अस लर्न द सिंपल वन। मैग्नेट बनाने की बहुत सारी मेथड्स हैं, चलिए हम एक सिंपल सी मेथड्स को सीखते हैं मैग्नेट बनाने के लिए। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, प्लेस इट ऑन द टेबल। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। इसके लिए आपको एक इस तरह की आयरन का पीस लेना है और एक बार मैग्नेट लेना है और उसके एक एज को या सिरे को आयरन के पीस पर इस तरह से रखना है। Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, to the same point of the iron bar from which you began. बिना मैग्नेट को उठाए इस पीस पर आपको बार बार इस मैग्नेट को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक मूव करना है। इस डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, यानी इनके पोल्स चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने नॉर्थ पोल से स्टार्ट किया है तो अगली बार भी नॉर्थ पोल से ही स्टार्ट करेंगे। इस प्रोसेस को आपको कम से कम 30 to 40 टाइम्स रिपीट करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक मैग्नेट को रब करते हुए लाना है। इसके बाद इस पीस के पास आपको आयरन की नेल या फिर आयरन फिलिंग को लाना है। अगर ये अट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब ये आयरन का पीस मैग्नेट बन चुका है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस प्रोसेस को आप फिर से दोहराएंगे। चलिए इस प्रोसेस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नेट बनाने के लिए आपको एक आयरन का पीस लेना है और एक बार मैग्नेट लेना है। इस पीस के ऊपर आपको एक ही डायरेक्शन में इस मैग्नेट को 30 से 40 टाइम्स रब करना है, रगड़ना है, और उसके बाद किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को लेकर के, वो आयरन नेल हो सकता है या फिर आयरन की फिलिंग, इससे टच करना है। अगर वो इससे अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब आपकी ये आयरन की पीस मैग्नेट बन चुका है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस प्रोसेस को आपको फिर से रिपीट करना है। मैग्नेट बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज, यानी जिस पोल से आपने आयरन के पीस को रब करना शुरू किया है वो पोल चेंज नहीं होना चाहिए और ना ही डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ एन आयरन नेल, अ निडल आर अ ब्लेड एंड कन्वर्ट देम इनटू अ मैग्नेट। इसके अलावा आप एक आयरन नेल, किसी निडल या फिर ब्लेड को इसी प्रोसीजर के द्वारा मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन
इस तरह से बनने वाला मैग्नेट टेम्पोररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। यू नाउ नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट। इस तरह से आपने जाना कि आप किसी आयरन के पीस को मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास। क्या आप अपना कंपास बनाना चाहेंगे? इसे समझेंगे एक्टिविटी 6 के द्वारा नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।